हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं करण देवागन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है आरक्षण। वीडियो का मेन हमारा टॉपिक है दोस्तों आरक्षण। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये आरक्षण क्या है, कैसी कैसी तकलीफ होती जा रही है और इसमें क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं। तो उसके लिए यह वीडियो मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में 4 प्रकार की श्रेणियाँ दी गई है, जिसमें आता है सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। लेकिन दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब बहुत ही ज़्यादा आरक्षण जैसे चीज़ आ चुके थे और उस समय में हिसाब से आप देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि पिछड़े वर्ग या फिर जनजाति या फिर अनुसूचित जाति ये लोग बहुत ही पीछे हुए थे, जिस वजह से उनको आरक्षण देकर आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, आज लेकिन ये सारी चीज़ें और पहले की चीज़ें में बहुत अंतर है। लेकिन मैं एक सिंपल सा आपको शब्द कहूँगा, मेरा किसी भी धर्म जाति के लिए किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोगों को जागृत करना। तो दोस्तों, आपको एक सिंपल सा मैं वर्ड कहूँगा, अगर मान लीजिए सबको जनरल कर दिया जाता है, सबको सामान्य जैसे पहले की तरह था उस तरह से कर दिया जाता है, तो क्या हमारे अंदर जो भ्रांतियाँ बढ़ी हुई है क्या उसे हम समाप्त कर सकते हैं? आज के समय में आरक्षण किसको मिल रहा है? आरक्षण का मतलब यह है कि जो सरकारी सुविधा मिल रही है उसको ही हम आरक्षण की तरह जानते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर हम सब एक बराबर, हम सब एक जैसे हैं, तो किसी को छोटा ऊंच जाति या थोड़ा बड़ा जाति इस तरह से क्यों समझा जाता है? क्यों अपर क्लास वाले अपर की तरह रहते हैं? क्यों डाउन क्लास वाले को अपर क्लास की तरह नहीं रहने दिया जाता? आज की दोस्तों में मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी अपर क्लास है कभी डाउन क्लास की ओर नहीं जाएगा, कोई भी अपर क्लास है डाउन की ओर नहीं जाएगा, जबकि डाउन क्लास वाले अपर में जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब दोस्तों, एक सिंपल से ये बता रहा हूँ, हम सिर्फ आज सरकारी सुविधा को देखते ही सिर्फ ये आरक्षण का रूल बना हुआ है। अगर सरकारी सुविधा को हटा दें तो ये आरक्षण का कोई मोल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हर किसी को सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी फ़ायदे मिले, सब सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है, जो भी मिल रहा है सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है। लेकिन क्या सरकार सुविधा दे भी देती है तो क्या लोग एक दूसरे को सामान्य मानने लगते हैं? क्या हम एक दूसरे को समान मानते हैं? आज दोस्तों, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी ब्राह्मण वर्ग में शादी होता है, तो क्या वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो डाउन क्लास है। दोस्तों, लोगों को सिर्फ आरक्षण क्या चाहिए? सिर्फ जॉब के लिए चाहिए, सिर्फ सरकारी सुविधाओं के लिए चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, जो आरक्षण है वो बना रहे। दोस्तों, आपको मैं एक सिंपल सा और मैं अपने हिसाब से एक उपाय सुझाता हूँ। हो सकता है सबको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा उपाय ज़रूर है। जिस तरह से दोस्तों हमारे देश में धारा 370 हटा, 3 तलाक भी समाप्त हुए, तो दोस्तों उसी तरह से जैसे धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो उसी तरह से आप वर्ण परिवर्तन कर लीजिए। जितने भी ऊपर वाले हैं, सामान्य कास्ट के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, आ जाइए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि सब एक बराबर हो जाएंगे। अब लोगों को क्या चाहिए? सरकारी सुविधा चाहिए, न कि उनको आरक्षण से कोई मतलब है। सिर्फ सरकारी सुविधा। मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे सरकार से बेनिफिट नहीं मिल रही है, मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। काश मैं भी छोटे कास्ट का होता तो मुझे भी ये सारी सुविधा मिलती। तो दोस्तों, ये जो समस्या है ना, रहने के लिए उतना बड़ा नहीं है। लोग इसको सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में यह कोई बड़ा समस्या नहीं है। अगर इतना ही है तो जितने भी सामान्य वर्ग वाले हैं आ जाइए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में। शासन ने या संविधान ने ऐसा भी नियम बना दे कि जो भी अपर कास्ट वाले हैं लोअर कास्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से बना दिया जाए तो सब के सब सामान्य हो जाएंगे। फिर उनके जैसे हम आज बोलते हैं किसी भी पंडित जी को, पंडित जी प्रणाम, लेकिन जब वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आ जाए तो कोई पंडित जी तो उसको नहीं कहेगा। दोस्तों, हमने उनको चढ़ा के रखा है। लेकिन अगर आप सिंपल सा समझेंगे, तो मैं किसी जातिवाद के लिए नहीं हूँ, लेकिन सिंपल सा मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ सरकारी सुविधा के लिए अगर आरक्षण ख़त्म कर दिया जाता है तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग ये सब धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे और फिर जनरल वर्ग वाले आगे इनको कब्जा कर लेंगे और फिर पिछले शासन की तरह हमारा देश चलता रहेगा। इस वजह से हमारा लोकतंत्र समाप्त होते जाएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता जिनको भी ऐसी सरकारी सुविधा चाहिए, जॉब चाहिए सरकारी वाली,
तो आ जाइए डाउन क्लास में। ऐसा कुछ सरकार नियम बनाए जिससे सबको भी बेनिफिट हो और डाउन क्लास वाले अपर भी जा सके। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सरकारी जॉब से ही मतलब रखे। बस दोस्तों यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग क्या सोचते हैं कि यार हमको सरकारी सुविधा नहीं मिल रही, लोगों ने आरक्षण लगा दिया है, इस वजह से हमको जॉब नहीं मिल रहा है एक अच्छे नंबर पाने के बावजूद भी। तो मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, खुली छूट देता हूँ, आप आ जाइए। इतना ही आपको समस्या हो रही है तो आप सरकारी नियम में ऐसा कुछ नियम पारित कर दे जिसमें लोग जब धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो अपने जाति परिवर्तन भी कर ले। लोग सब अनुसूचित जाति जनजाति में आ जाए, उनको ज़्यादा आरक्षण मिले और आगे बढ़े। बस दोस्तों जो उनका मान सम्मान है ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आज उनको जो सामान्य वर्ग का जो उनको आज मिल रहा है, जो भी उनको सम्मान मिल रही है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उनको सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी, ज़्यादा जरूरी सरकारी नौकरी है, उनका मान सम्मान है। बस इसी चीज़ को मैं छोटा सा बात कर रहा हूँ। हो सके तो वीडियो में अगर किसी को कुछ तकलीफ़ हुआ हो, किसी को भी जैसे मेरे इस जातिवाद के बारे से कुछ मैंने बात किया तो उनमें किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ़ हुई होगी या किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचा होगा तो मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहता हूं। मेरा वीडियो दोस्तों ऐसा कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियाँ फैलाने का नहीं था, मेरा उद्देश्य था लोगों को सच्चाई जानकारी देने के लिए। क्योंकि दोस्तों सिर्फ लोग आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, मुझको सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है, बस इसी पीछे में भाग रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। दोस्तों आज के लिए जय हिंद जय भारत।